इसलिए तो हम पहले वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कहीं पे भी जाने के लिए, और कहीं पे भी ये चीज़ देखने के लिए कहाँ घूमना चाहिए या कहाँ नहीं, या कहाँ पे खाना कैसे क्या है, ठीक है, समझे। इस सनसेट की वजह से बेस्ट सनसेट। बाकी वीर व्यू चेक करो जरा 2 सेकंड। पिछले 2 घंटे से मैं ऐसे सोच हूँ इस पे। यहाँ पे ये स्टॉल्स लग रहे हैं, यहाँ पे कुछ होने वाला है। ये चर्च के पीछे वाली रोड है, तो कैसे चढ़ती हैं यहाँ पे गाड़ियाँ। भाई दो व्यू चेक करो बस तुम। हाई एंड कैफे इधर पुलिस स्टेशन, चलो। एंड तुम रेस्टोरेंट देख ही सकते हो, कुछ ऐसा है। एंड वो लिखे आपके प्राइस पढ़ लेना। बाकी ये है टिक्की चीज बर्गर। अबे शिमला में भी पार्क है भाई, और वो भी जिम के साथ। इसे ये नहीं कहा जाता आप बैल मुझे मार, चूतियों की तरह ये खाऊंगा क्या बोले थे। मैंने कहा बहन के लोड़े, कब पूछ ली मैंने कोक। बाकी देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है। बाकी इसे भी खाते चलें भाई। बाकी ये देखो ये रहा पूरा सुनसान, पीछे भी। भैया से कांटेक्ट कर लेना, बाइक रेंट, होटल रेंट, जो भी सर्विस चाहिए वो भैया से कर लेना। डीजल 7 रुपये। अरे देखो हमने वहाँ अपनी बस छोड़ दी और मैं इसको पकड़ के ऊपर ट्रैक करके जाऊँगा पूरा 3 किलोमीटर का। पता है ऐसी जगह में ना मेरे को चलने में बड़ा मज़ा आता है, पैदल पैदल। इसलिए नहीं कि मैं पैसे बचाता हूँ, वो तो बचते ही बचते हैं, इसलिए भी क्योंकि जो यहाँ पे आनंद आता है ना यार चलने में। ये देखो तुम जरा सामने व्यू चेक। ये चीज़ मेरे को बस नहीं दे पाएगी, ये चीज़ मेरे को कार नहीं दे पाएगी, और बाइक नहीं दे पाएगी, इसलिए मैं पैदल पैदल आता हूँ। और भाई साहब इसे देखो बंदे को कैसे ला रहा है, मेरे को साइड होना पड़ेगा। ये कितना ऊपर एकदम स्टीप है, कैसे चढ़ना पड़ता है। तो मैं यही बात कर रहा था कि ये जो व्यू का नज़ारा है ना, ये पैदल चल के मिलेगा या बाइक से। बट बाइक तो मिलेगी मेरे को ऊपर ही, आखिर लेना भी चाहूँगा तो चलते हैं, कोई नहीं, मज़ा आएगा। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो और आपको भी पता चले कि एक दिन में आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आपको एक डेली मतलब अगर आपको सिर्फ अप एंड डाउन करना है, तो अप एंड डाउन मतलब सिर्फ आना है और जाना है। तो वही इसीलिए मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं जा रहा हूँ ऊपर, और चर्च, मॉल रोड सब घूमेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ के घर देखो आप कैसे कैसे बने हुए हैं भाई साहब। स्टूडेंट पब्लिक स्कूल, अरे ये स्कूल है, बताओ यार ये स्कूल है, वो लग ही नहीं रहा। बाकी भाई तुम देख ही सकते हो कि मेरी हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीप है यार। ये नॉर्मल ऐसे होते हैं, ये ऐसे है। हाँ, फिर भी चल रहे हैं, मंजिल दूर नहीं, मंजिल दूर नहीं। तो अगेन कितना स्टीप है, अरे यार पूरी हालत ख़राब सी हो रही है। ये तो अभी इस बस स्टैंड पे, ये बस स्टैंड है, बताओ कितना मस्त है ना। अभी इस बस स्टैंड पे मैंने थोड़ा रेस्ट लिया था, अब फिर चलते हैं। ये तो कितना जाम लग रहा है, ये देखो बहुत पीछे से जाम है। और ये देखो क्या है, शिमला टॉय ट्रेन, जिसे कालका टॉय ट्रेन भी कहते हैं, उसका ट्रैक। ये पूरा जा रहा नीचे नीचे, बट अब मेरे को जाना ऊपर ऊपर। उस पर नहीं जाना, उस पर मना कर रहा गूगल। हम चलते हैं इसी पे। बाकी व्यू चेक करो जरा 2 सेकंड। पीछे का ही कितना बढ़िया, और ऊपर से सनलाइट कर रही है। मज़ा आ रही है ना आवाज़ मेरी, कि मेरे को माइक में बोल नहीं आता। माइक यहाँ लग रहा था, धीरे बोलो तब भी बहुत तेज आती तुम्हारे पास। बट अभी ये नॉर्मल माइक से हो रहा है कि मेरे को माइक लगाने का यहाँ पे कोई मतलब पड़ा नहीं। ऊपर से चार्ज भी हो रहा है। देखो ये रहा पावर बैंक, ठीक है। ये रहा मेरा दूसरा स्टैंड, ये रहा मेरा बैग जिसमें चीज़ें रहती है, इसमें लगा हुआ है मेरे जैक स्पैरो और मेरे चश्मा। और पीछे देखो ये टंगा हुआ स्टैंड, देख रहे कितना मतलब सेट होकर निकलता हो। तो बैग नहीं है, बैग होता तो और एकदम वो होता सेट, मतलब पूरा सेटअप करके रखता। दो वो खड़ी कालका, मतलब कालका टॉय ट्रेन। एंड ये रहा नॉर्दर्न रेलवे का शिमला का रेलवे स्टेशन। एक्सप्लोर करते चले क्या।
खैर छोड़ो। भाई देखो ये पूरा साइड से अलग बना रखा पेडिस्ट्रियन के लिए। पेडिस्ट्रियन मैं बता दूं जो पैदल चलते हैं लोग उनके लिए। आगे फाइनली मॉल रोड की जो एंट्री वाला वो होता है शायद उसमें एंटर कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ लिख चुका है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। जी वेलकम जी, थैंक यू, आपने हमारा स्वागत किया, थैंक यू सो मच। भाई देखो ये मैं यहाँ पे अपनी फ़ोटो खींच रहा था और अपना रील बना रहा था। रील क्या, मैं अपना शूट कर देता हूँ कुछ भी, फिर बाद में एडिट होता रहता। बाकी ओ कैमरा साफ़ करना पड़ेगा। आगे देखो यार सामने से यहाँ से पता नहीं क्यों बट हाँ अब मेरे को इतनी ठंड लगने लग गया ना। अभी तक तो मैं धूप में चल रहा था तो मन कर रहा था, मेरा मन कर रहा था मैं जैकेट भी उतार दूँ, बट अब ऐसा लग रहा है कि मफलर भी पहन लूँ और तुम्हारे हैंड कवर भी पहन लूँ, सब पहन लूँ। अब जाकर थोड़ा नॉर्मल लगा। क्या है ये रेलवे बोर्ड बिल्डिंग है भाई, देख लो। अगर तुमने नहीं देखी तो रेलवे बोर्ड बिल्डिंग गिरी। ये रहा डाक ऑफिस इंडिया पोस्ट। ये तो शिमला का SBI ये रहा। ये छोटी छोटी चीज़ें सही लगती हैं, ये देखने लायक है। जो नॉर्मल होता है ना टूरिस्ट प्लेस, अरे वहाँ तो पूरी पब्लिक जा रही है, ऐसी जगह जाओ ना जहाँ पे कोई नहीं जाता। भाई देखो यहाँ पे ये स्टैचू बना रखे हैं आर्मी के जवान के, इधर भी है एंड जो ये है ये हेड क्वार्टर है ट्रेनिंग का। वहाँ पे आगे लिखा होता, मैंने वहाँ शूट नहीं किया, यही लिखा होता इंडियन आर्मी हेड क्वार्टर ट्रेनिंग ऐसे करके। एक तरह मैं यहाँ ना शूट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बंदरों का डर लग रहा है, बंदर आ रहे हैं बार बार। पिछले 2 घंटे से मैं ऐसे सो रहा हूँ इस पे। ये दिखाता हूँ मैं कैसे सो रहा था। ये पूरा मॉल रोड। इधर इस साइड मुंह करके टांगे इस साइड, कभी उस साइड चली जाए एक टांग, कभी इस साइड चली जाए एक टांग, ऐसे सो रहा था। एंड भाई 11:30 सो रहा हूँ, 1:30 तक सोया, तब तो थोड़ा जग गया। और फिर अभी जो कांड हुआ उससे तो और ही जग गया। फिर बता दो क्या हुआ। ये रही अपनी छोटी सी बोतल एंड अभी दोबारा आई, बट फिलहाल कुछ खा के आया। मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है रात से। वगैरह देखो यहाँ पे ये स्टॉल्स लग रहे हैं, यहाँ पे कुछ होने वाला है। एंड ये मॉल रोड है सारा, ठीक है। ये रहा चर्च जो फेमस है। बाकी देखो इस वाली रोड पे है खाने पीने की चीज़ें, ये चर्च के पीछे वाली रोड है। तो कैसे चढ़ती हैं यहाँ पे गाड़ियाँ। फिलहाल मुझे यार कुछ ढूंढना तगड़ा सा खाने के लिए। टिक्की और ये सब तो मेरे को भी नहीं खाना, बट तगड़ा सा कुछ ढूंढना है। भाई देखो व्यू चेक करो बस तुम, कितना मस्त लग रहा है ना। एंड जो घर होते हैं ना एकदम नीचे से ऊपर मस्त लगते हैं। एंड उस साइड में है आपका मनाली, उस साइड में। यार मैंने पूरा रोड घूम लिया, मेरे को कुछ तगड़ा खाने को नहीं मिला। वही चाइनीज़ मिल रहा है या फिर क्या ही बोलूँ, जो मेरे को खाना नहीं है इस समय। मेरे को रोटी पराठा चाहिए यार। पराठा नॉर्मली मिल जाता है, नीचे मिल रहा है जहाँ पे हमारी बस खड़ी है। बैग मेरा वहीं पे है,
बट यार वही है ना, मेरे को भी खाना पराठा ही है, कोई सारा पराठा ही नहीं मिल रहा मेरे को। ठीक है, तो यहाँ हो गया ख़त्म पूरा मॉल रोड, मतलब आगे भी है बट जाना नहीं है। एंड मेरे को मिल चुकी है दुकान पराठे वाली, और उसमें 3 मिल गई, बट उसमें जो मेरे को सही लगी मैं उसी में जाऊँगा। ठीक है, वहीं जा रहे हैं। चलो फिर छोले कुलचे ये सब खाएंगे। भाई देखो जहाँ मैं पराठा खा रहा हूँ ये है स्वादिष्ट भोजनालय, लक्कड़ वाले रोड पे। आगे मैं इनका मेन्यू भी दिखा दूँगा एंड खाने का भी रिव्यू देता हूँ कैसा है कैसा नहीं है। बाकी रीज़नेबल रेट लगे, मैंने पूछा मैंने कितना का भैया, कह रहे 30 रुपीज़। एंड मनाली में मिलता 50 रुपये का, एंड मैंने मसूरी में भी 50 का खाया था। एंड तुम रेस्टोरेंट देख ही सकते हो, कुछ ऐसा है, सही है। ये देखो ये रहा इनके मेन्यू रेट, मतलब देखो ये रहा इनका खाने का रेट सारा। दाल मखनी 120, येलो दाल 140। बट मेन जो चीज़ है जो मैं नॉर्मली खाता हूँ हर जगह वो है ये आलू पराठा 30, बट मिलता और जगह 50। बाकी दाल मखनी और ये सब का तो रेट सेम ही है दिल्ली की तरह। ठीक है, एंड चिल्ली पनीर मुझे नहीं पता कितना। वेज पुलाव थोड़ा महंगा है क्योंकि वेज पुलाव दिल्ली में मिल जाता 70-80। अब वो इसलिए मनाली इसमें हो तुम शिमला में, तो ये पराठे का रेट सुन के मैं थोड़ा शॉक्ड हूँ, इतना सस्ता। बाकी साइज़ देख के बताते कि साइज़ मनाली वाला है या छोटा होगा उससे। भाई देखो पराठे का साइज़ ही वही मनाली वाला ही है। एंड अचार भी बस टेस्ट करके और बताते हैं। भाई मस्त है यार एकदम, मतलब जो नॉर्मली टेस्ट होता है ना हर जगह का वही है। एंड रेट भी इतने कम 30 रुपीज़ कि बस क्या बोलूँ। मैं एक और खा रहा हूँ उसके बाद में मिलता हूँ। ठीक है, ये तो अब और बड़ा आ गया। भाई तो हॉर्स राइड में मिलती है एंड वो लिखे आपके प्राइस पढ़ लेना। ठीक है, घोड़े पे फ़ोटो खिंचवाने के ही 75 हैं पर फोटो। वाह भाई देखो हमारे राष्ट्रपिता ये रे, एंड यहाँ पे फाउंटेन लगा रखा है। बट एक सेकंड ऊपर देखो जरा, फुंगसुक वांगडू को समझे। अब मेरे को अर्ग हो रही है ऊपर जाने की, जाऊँ या नहीं जाऊँ? चलते हैं, कुछ तो मज़ा आएगा ही। फिर हम ऊपर बताता मैंने क्या बोला। जो 3 इडियट का सीन है जिसमें रेंचो को ढूंढते हैं, कौन? साइलेंसर, राजू और फरहान, वो यहाँ बैठे रहते हैं। और जो साइलेंसर होता है वो यहाँ पे सुसु कर रहा होता है अपनी गाड़ी को पार्क करके। वो यहीं शूट हुआ था। एंड ये रहा वो सारा सीन, ये देखो। यहाँ फोटो आने की नहीं सही पे। बाकी ये है टिक्की चीज़ बर्गर 40 और 60। एंड भैया भी राजपूत ही हैं, देखो अजय राजपूत। एंड तो यहाँ पे सबके ये लगे हुए हैं, मैंने देखा है इनका लाइसेंस, यहाँ ये सेल कर सकते हैं या फिर नहीं, कि यहाँ पे सेल कर सकते हैं या फिर नहीं। भाई देखो ऐसे 2 पीस में करके दिया है। वैसे मुंबई कुछ करके बर्गर आता है ज़ेप्टो में, वो खाता हूँ कभी कभी। बट मेन बात ये, ना तो ये टिक्की लग रहा है ना ये बर्गर लग रहा है, ये कुछ और ही लग रहा है। इसका एकदम ही अलग टेस्ट आ रहा है, मतलब कैसे डिस्क्राइब करूँ। बाकी और
अगर 2 बाइट खाई हैं उसी में सही लग रहा है, बाकी और बता दूँ खा के। ये तो भी आर्मी जनरल्स लगा रखे हैं, और जिन्होंने भी हिमाचल के लिए या शिमला के लिए कुछ करा है उन्हें लगा रखा है। ये लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह है, जो कि 1911 से लेके 1963 में शहीद हुए। ठीक है, बाकी ये भी कोई है वीरभद्र सिंह, ठीक है, जिन्होंने आधुनिक हिमाचल निर्माता हैं ये। हिमाचल निर्माता ये यशवंत सिंह परमार कौर। एंड यहाँ पे ये जो स्टॉल्स लग रहे हैं ना, अभी मैंने पूछी थी तो कह रहे थे ये 25 दिसंबर या न्यू ईयर के लिए लग रहे हैं। ठीक है, तो आपको और ज़्यादा क्राउड मिलने वाला है फिर यहाँ पे, इसलिए तो हम पहले वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कहीं पे भी जाने के लिए, और कहीं पे भी ये चीज़ देखने के लिए कहाँ घूमना चाहिए या कहाँ नहीं, या कहाँ पे खाना कैसे क्या है। ठीक है, समझे। मैं देखो सुबह 11:30 करीबी यहाँ पे आ गया था, 11 करीबी, तब से मैं यहीं सो रहा हूँ इस पे पूरा लेट के। तुमने देख लिया वीडियो। एंड जो यहाँ पे केस हुआ था वो ये हुआ था कि मैं सो के जस्ट उठाई था, कॉल आया था मेरा। ठीक है, उठा था, एकदम से एक लंगूर आया, वही जो मैंने दिखाया था, दिखा दूँ मैं। वो एकदम से मेरे ऊपर छलांग मारा, मैं एकदम से आगे गया, मैं स्पीड में लगा, और वो तो एक आंटी थी उसने बचा लिया, यहाँ पे बैठी थी वो, और मेरा हाथ यहाँ रहा, फिर भी मेरे ऊपर पूरी छलांग मार दी उसने, पूरे मेरे पे बैठ गया वो, और मेरे पूरे बैठ के एकदम से आगे गया। वहाँ पे जाके उसने पता नहीं किसके गुब्बारे छीन लिए, फिर उसके वो फोड़ दिए। लेकिन वो जब मेरे पीठ पे पूरा बैठ गया ना, तब सब कह रहे यार ये क्या हो रहा है, फिर एकदम चला गया। 2 सेकंड में, मिली सेकंड में ही बैठा और निकल लिया, मतलब जस्ट उसे सपोर्ट चाहिए था आगे जंप करने के लिए। फिर सब ने पूछा भाई क्या सही हो सही हो, मैंने कहा हाँ बस थोड़ा हाथ वाथ छिल गया था यहाँ से, अब तो भी सही हो गया। लेकिन यहाँ से नीचे से कैसा व्यू दिखता है। बाकी देखो वहाँ पे मैं अब जाने की सोच रहा हूँ, जक्कू टेम्पल है वो हनुमान जी का। ठीक है, मैंने कहा उसे भी शायद कवर कर ही लूँ मैं, क्योंकि मैंने अभी रोप वे चलता हुआ देख लिया। मेरे को पता तो थी कि रोप वे की लाइन है वो, बट चल रहा है नहीं चल रहा मेरे को पता नहीं था, बट वो चल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ एकदम चला जाऊँ उसके पास, और वहाँ से ऊपर सीधा टेम्पल छोड़ेगी वो, फिर तुम्हें भी दिखाते हैं। बाकी यहाँ से 600 मीटर है, एंड 600 मीटर है, एंड डाउन में तो जल्दी पहुँच जाएंगे। अगर अप में होता तो डबल टाइम लगता, डबल, यानी कि 600 का 1.2 मान के चलो। ये उतरने में तो मज़ा आता है ऐसी जगह पे, क्योंकि एकदम से स्पीड तेज हो जाती है। डाउन में तो बंदर है भाई, बंद करूँ कैमरा, कांड हो चुका आज मेरे साथ। कितनी ऊंची चढ़ाई है, एकदम स्टीप, मेरा हालत ख़राब हो गई यार। ओह शिट, ओह तेरी, हाँ भाई, शिमला की इतनी स्टीप चढ़ाई है, मेरे को सांस ही नहीं आती यार, जबकि मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ और रह चुका हूँ, स्टिल इसने मेरी हालत ख़राब कर दी। मैं तो नीचे वाली रोड पे मत जाना, ऊपर ही बोरा जक्खू रोपवे 500 और 2। बाकी ये देखो, ये मिला नहीं पता ये वाला कौन सा वाला है, ये वाला है। अभी एक कपल जा रहा और एक टूर गाइड सही चूना लगा रहा भाई, उन्हें सही चूना। ये भी टूर गाइड था, पता क्या कह रहा जक्कू टेम्पल जाना चाहिए आपको, हैं। एंड ये है वो, आज तो मंगलवार भी, अरे 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 इतने अच्छा दिन हो गया आज तो, आज के दिन आए हो, आपको सौभाग्य होना चाहिए। मैं तो ये सही चूना काट रहा है इनका भाई। ऐसा नहीं है आज मंगल नहीं, मंगल है, बट एक स्पेशल वो थोड़ी है,
मतलब स्पेशल है, हनुमान जी का ये मंदिर है। एक सेकेंड, अबे शिमला में भी पार्क है भाई, और वो भी जिम के साथ। ओ वाह वीरे वाह, और चलना तो बनता है। बट मेन बात कि कह रहा इतनी की टिकट है, बट आपको हम जुगाड़ करा देंगे। मेरे तो वैसे ही कि हम जुगाड़ करा देंगे, इतने बजे तक हम अलाउ करा देंगे। मैंने कहा उतने बजे तक है ही अलाउड, उन्हें 7 बजे तक आना था। उस तो 7 बजे तक तो कह ही रहा था कि 7 बजे तक हम वापस ले आएंगे आपको, और कह रहा नहीं नहीं हम जुगाड़ करा देंगे, वैसे तो 6 बजे तक है। मैं कहा चला जा लड़के चला जा। बाकी ये देखो इन्होंने कितना, मतलब एक पेड़ को काट के चेयर बना रहे हो, कितना एस्थेटिक वाइब दे रहा है। भाई मेरा एक दोस्त है तन्मय, भाई एस्थेटिक का सबसे बड़ा हराम इंसान। मतलब तुम समझ गए क्या बोलने वाला था मैं, वही। उसे हर चीज़ में एस्थेटिक चाहिए भाई, हर चीज़ में। एंड यहाँ पे होता ना भी 10 फोटो खिंचवाता, मैं भी खींच रहा हूँ वो बात अलग है, बट फिर भी इतनी खिंचवाता वो इंसान कि छोड़ो। बट यार कितना मतलब, पेड़ को काट दिया बेशक, लेकिन उसे कुछ लुक दे दिया जिससे अब टूरिस्ट सारे अपना फ़ोटो वोटो खिंचवा के जाते हैं। एंड मैं यहाँ पे पता क्यों, इस सनसेट की वजह से। बेस्ट सनसेट, बेस्ट सनराइज एंड बेस्ट सनसेट यार। सुबह बस में उठा एकदम, मैंने माई के मास्क लगा कर एकदम उठा, देखा ओ शिट सनराइज इतना मस्त, फिर उसके बाद सनसेट आए है। धर्मशाला के बाद शिमला अल्लाह है। भाई देखो इस पार्क का नाम है दादा दादी पार्क, ठीक है। एंड अब हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि ठंड हो रही है। अब जैसे जैसे सूरज चाह चुका है वैसे वैसे ठंड हो चुकी है, इसलिए मैंने भी अपने आप को पूरा कवर कर लिया है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मॉल रोड पे थोड़ा घूम के वहाँ की लाइटिंग देख के हम चलते हैं अपनी बस की तरफ, ठीक है। अदरवाइज़ बहुत टाइम लग जाना है। बाकी देखो वाटर प्रूफ ग्लव्स लिए हैं मैंने कहा अब तो इधर उधर जाना ही रहता है। मेरा मन आ रहा था 300 वाले पे, बट वो मेरे बजट के बाहर जा रहा था, तो इसलिए मैंने 250 के ये 2 लिए। एक 200 का बोल रहा था, मैंने कहा 250 के 2 दे दो, फिर एक पापा के लिए भी ले लिया। बाकी भाई ये और ले लिया मैंने, ये सारा वुडन का बना हुआ है, और जो होते हैं वो प्लास्टिक और वैसे के रहते हैं, इसलिए मैंने ये लिया। मैंने कहा देखते हैं चलो इसे भी, ठीक है। बाकी भाई नहीं भाई कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं वीरे। कोई बैडी सिंगल हो तो मैसेज करो पर्सनल अकाउंट पे। बाकी देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है। अब तो मतलब देखो हाथ में मैंने ग्लव्स पहने के, देखो दूसरे पर कुछ नहीं, फ़ोन नहीं चल पाएगा। इधर सफाई तो मतलब रुका नहीं जा रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ सीधी बस पे निकलूँ तभी कुछ होगा। अब सोच रहा हूँ सीधा जाऊँ या नीचे से जाऊँ। बाकी से भी खाते चले ही भाई, मन कर रहा था, वो तो खा चुका हूँ। यार मुझे ये कुलचा पैसों के हिसाब से वर्थ क्यों नहीं लग रहा, ये कितने का है ये। मेरे को सुबह से जो भी चीज़ें मिली हैं सब एकदम प्राइस के हिसाब से मस्त थी, चाहे टिक्की चीज़ बर्गर चाहे पराठा, लेकिन पराठा तो सस्ता ही था और भी चीज़ें। बट ये 50 का, मेरे को कुछ और भी होगा तगड़ा कुछ भाई। मेरे को पता नहीं कि वर्थ नहीं लग रहा यार। पता है यहाँ पे आके मैं क्या सोच रहा था, ये जैसे मैंने देखा ना हाई एंड कैफे, इधर पुलिस स्टेशन, मैंने कहा सारी बिल्डिंग इनकी एक जैसी है क्या। मैंने कहा सारी बिल्डिंग इनकी एक जैसी है क्या। फिर देखा तो सुबह मैं यहाँ से ऊपर निकल गया था, सीधा नहीं गया था, और अब मैं सीधे से आ रहा हूँ। तभी कोई नहीं बेटे, चलो भाई चलो यार, तो सीधा। ये क्या है, अग्नि मिशन केंद्र।
बाकी देखो यही है आर्मी ट्रेनिंग कैंप। पीछे भी मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया क्योंकि हमारे एक इंडियन सोल्जर जिन्हें हम जवान भी कहते हैं वो वहाँ थे, तो मैंने उन्हें नहीं रिकॉर्ड किया जानबूझ के, ताकि उनकी ड्यूटी और उनकी प्राइवेसी लीक ना हो। एंड दूसरी बात, ये रहा कैंप। अब मैं फिर से बंद कर रहा हूँ, आगे स्टार्ट करूँगा। तो मतलब रात में भी कितनी चीज़ें मस्त हो जाती हैं। बैक कैमरे से बनाता हूँ यार, रात में भी कितनी चीज़ें मस्त हो जाती हैं। और यहाँ तो कसम से, मैं अब दिल्ली में भी मम्मी पापा से कहता हूँ, दिल्ली रात की है देखने लायक बहुत। और बाकी ये देखो अब सब सेल हो रहे हैं यहाँ पे भी, जो कि अभी थे नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या कुछ है मेरे मतलब का। आइए लकड़ी का कहाँ है, यही पे। तो अभी भी देख रहे हो कितना मतलब मजा आ रहा है, और ज्यादा रात में यहाँ पे। लाइटिंग वाइटिंग सब भाई, इसलिए मैं हमेशा रात में ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ चीज़ें। अब कहीं कहीं में भाई मजबूरी हो जाती है, रात में नहीं कर पाती चीज़ें, तो क्या ही बोले उसका। तो बाकी भाई मेरे को जल्दी जल्दी बस पे पहुँचना है, फिर अपना घर निकलना है। ठीक है, बाकी ये देखो ये रहा पूरा सुनसान, पीछे भी। बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चल। ये देखो सुनसान चीज, हॉरर चीज है ये। अपना पूरी रोड खाली और लाइट थोड़ी थोड़ी कहीं पे, और तो फिर अंधेरा हो जाना आगे। ये देखो भाई सारा सामान, और ये सारी कॉलोनी है, सब अपने हाउस होल्ड्स का वेट कर रहे हैं। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, जब मेरे को आज तक नहीं हुई। रोड आ गई, वो वीरे आ गई रोड। फाइनली बस मिल गई है, फाइनली वो रही हमारी बस RS यादव। हाँ फाइनली भाई ये अपनी बस। आगे देखो ये रे सारे आपके फायर एक्सटिंग्विशर। जैसे ही ऊपर आके थोड़ी सी भी स्मोक आई ना, ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे। तो सारे कितने, 3 है, तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे और पूरी बस में फैल जाएंगे। ये इस लेवल की सिक्योरिटी देता है, इस लेवल की सेफ्टी देता है RS यादव और वॉल्वो। इस लेवल की सेफ्टी देता है वॉल्वो। अब तुम खुद देख रहे हो कितना। और एक और चीज़ बताओ, सीट बेल्ट भी वॉल्वो की देन है। सबसे पहले वही लाया था, उसी ने ये वो करी थी, उसी ने ये डिस्कवर करी थी। चाहता तो वो करोड़ों कमा सकता था वॉल्वो, लेकिन कोई नहीं, सब कमाओ, सब यूज़ करो, सेफ्टी हमारे लिए मैटर करती है, पैसा नहीं, ये बोला। बाय द वे अगेन पिकअप स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से मैं चढ़ के गया तो पीछे हुई थी, और अब 9 बज रहे हैं, 9:10 हो गए, नहीं 9:15 हो गए। बाकी देखो भैया हमारे मार्शल हैं एक टाइप के, ये यहीं से जितने पैसेंजर बोर्ड होते हैं उन सब की लिस्ट इन्हीं के पास रहती है। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋतिक है। अगर किसी ने बुकिंग करवाना तो भाई के साथ जो भी कांटेक्ट में डाल देना। हाँ मैं डाल दूंगा, सारा कांटेक्ट नंबर लगा हुआ है, संपर्क करें। हाँ। और बाकी देखो एक पिकअप पॉइंट तो आपका ये रहा नियर आंगन होटल, ठीक है, ये पैसेंजर सब आ रहे हैं। और दूसरा है MC पार्किंग। किसी को भी होटल से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड चाहिए, कुछ भी क्वेरी या बुक कराना है, वो मैं कांटेक्ट डिटेल डाल दूँ भैया की, तुम उस भैया से कांटेक्ट कर लेना। बाइक रेंट, होटल रेंट, जो भी सर्विस चाहिए वो भैया से कर लेना।
ठीक है। ये देखो HRTC की वॉल्वो 9600 एंड ये रही MC कार पार्किंग, ठीक है। एंड यहाँ पे चल रहा है पिकअप एंड ये तो गई देखो 2 सेकंड में। वो आ रही है 9400। वह आके देख के बता दिया HRTC है ये भी, देखा। इंडिया कहाँ की? शिमला विवाल धर्मशाला वाली, बिलासपुर धर्मशाला। ले जा वीरे ले जा। तो इन्हें आवाज़ दे के बुलाना पड़ता है। ये इलेक्ट्रिक है लेकिन आवाज़ देखो इसकी। देख रहा हमारी TTC कितनी शांत रहती है। और एक ये यार इनका ज़्यादा भी तो है यार, वो इनका रन ज़्यादा भी तो और लोड भी। मैं देखो सामने लिख रहा है डीजल 7 रुपये, और सामने लिख रहा है डीजल 7 रुपये। मैं कहा 7 रुपये अभी भर पाऊँ देखा तो हरियाणा से सस्ता डीजल है। हरियाणा 7 रुपये डीजल 7 रुपये डीजल सस्ता है वीरे। और लुक क्या बढ़िया है यार। मैं भी चला गया, बाकी डलवा दिया डीजल, चलते हैं। मेरे को एक बात साफ सीधी बताना, ये रेट है ये ऐसे ये नहीं कहते आ बैल मुझे मार, या तुम साफ सीधा ठगे जा रहे हो। ये रेट है ये, इसे ये नहीं कहा जाता आप बैल मुझे मार, या फिर तुम साफ सीधा ठगे जा रहे हो। मेरा साला गाली निकल ली मेरे मुंह से। भूखा हूँ मैं लेकिन साला भूखा हूँ क्या, इतना भूखा थोड़ी हूँ कि मैं चूतियों की तरह ये खाऊंगा। 70 माइल्स पे आ रहे हो स्टोन पे, तो सालों पे 1% मत रुकना। गाली सुनाने का मन कर रहा है। ये साइड पे बैठा है, अभी भैंस होते होते पूरी बची है भैंस होती है। कैसे आया एकदम, कल तो कोई नहीं आया। कहता क्या, मैंने कहा कोल्ड कॉफ़ी कितने की है? क्या 70। मैंने ठीक है, मैंने कॉफ़ी ना क्या 70। अब मैं ढूंढूंगा लाटे निकाली कि भाई दे दे, कह रहा। फिर मैंने इसके पीछे पूछ लिया, मैंने कोक कितने की डाइट कोक? कहता 2 कोक है 70 की। अच्छा नॉर्मल था तब भी। फिर कहता कि 150। मैंने कहा 150, तुमने तो कहा 70। कहता मैंने तो कोक के बोले थे। मैंने कहा बहन के लोड़े, कब पूछ ली मैंने कोक बाद में पूछी है, पहले पूछी है मैंने कि तूने तो कोक ही पूछी है। ये मुझे एक तो साला महंगा, मैं वैसा कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन इस समय इसके मूड नहीं है इनके। और बदतमीज इतने, जरा प्राइस रेट देखो एक बार। प्राइस रेट तो इनकी माँ बहन करा रखी है भाई साहब। तो ऐसा करके इनका तो बहुत गंदा बिहेवियर है। वो मेरे से बहस करने नहीं, तू तो कोक ही पूछी होगी। भाई शुरू में तो कॉफ़ी पूछी है, 2 बार पूछा कॉफ़ी, तब तूने 70 बोला। और किसी पे कोई रेट नहीं है भाई, अपनी मर्जी से रेट है इनके। मैंने कॉफ़ी पे पीछे देखा, कहीं रेट नहीं है। ये बहुत बेकार है यार। अब बहन का लोड़ा 70 माइलस्टोन माचुदा है। अभी जो बचा है ना मैक्स का, अब यही सहारा देगा मेरे को थोड़ा। बाय।